नमस्ते एंड वेलकम बैक टू निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक। सितंबर का मंथ आ गया और 2026 मंथ है मैसिव एनर्जी शिफ्ट्स का। 4 मेजर कॉस्मिक इवेंट्स होंगी सितंबर में और इनके साथ हर एक साइन में कहीं ना कुछ चेंजेस तो आएंगे। ऑफ कोर्स एक न्यू मून फुल मून तो है ही आफ्टर 2 एक्लिप्सेस, और ये दोनों न्यू मून एज वेल एज फुल मून विल हैव एन इम्पैक्ट। बट इसके साथ साथ इक्विनॉक्स है जिसके बारे में मैं अक्सर बात करती आई हूँ, जो कि रीअलाइनमेंट और रीसेटिंग का है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये वीडियो कैसे होने वाली है, आपका सवाल अक्सर आता है, मैम हम अपना सनसाइन देखें, हम अपना मून साइन देखें। वेल, यहाँ सनसाइन देखा करो। सनसाइन का मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे जो साइंस हैं, मैं जब जब जिसके बारे में बताती हूँ उसमें डेट्स भी डाल देती हूँ। अब हो सकता है आप कहें मैम मैं अपना कनेक्ट कर पा रहा हूँ मून साइन से ज्यादा, बट ये मैंने वीडियो सनसाइन के बेसिस पे बनाई है। अब ये जो एनुअल प्रेडिक्शंस होती हैं उनको मैं मून साइन के बेसिस पे करती हूँ, बिकॉज वो एक अलग एनर्जी की बात करते हैं। I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. तो यहाँ क्लैरिटी इतनी हो गई, समझ में आ गया। तो फिर बार बार ये सवाल मत पूछा करिए मैम क्या, क्योंकि आप आते हो वीडियो पे सीधे देखते हो टॉरस कहाँ है, टाइमलाइन में किया, क्लिक किया और देख लिया, फिर बाद में पूछते हो मैम ये क्या था, मैम इसमें सनसाइन था या मून साइन था। फॉर गॉड से शुरू का 2 मिनट 3 मिनट देख लिया करो। चले जी, तो वीडियो ऐसे होगी। सबसे पहले क्या मेजर मेजर इवेंट्स हैं वो बात करेंगे, उसके बाद हम एक एक करके साइन को चलेंगे। हर साइन में मैं क्या एरियाज बताऊंगी, आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आपकी करियर एंड प्रोफेशनल ग्रोथ से रिलेटेड, आपके रिश्तों से रिलेटेड, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से रिलेटेड, अगर आप एक स्टूडेंट है तो उससे रिलेटेड, और आपके लिए इस बार क्या टेक अवे है। और इस बार मैं बिल्कुल नहीं भूलने वाली हूँ, आपके लिए जो एफर्मेशन इस मंथ की है वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, तो 10 सितंबर को न्यू मून है। आपको अपनी हेल्थ रूटीन्स और डेली सिस्टम्स को रीसेट करना है। 10 सितंबर को यूरेनस स्टेशन होंगे रेट्रोग्रेड जेमिनी में, तो आपको बहुत सारी चीजों को जो बिग चेंजेस आ रहे हैं उनको एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। और 10 सितंबर को ही वीनस एंटर करेंगे स्कॉर्पियो में, तो यहाँ पे आपके रिश्तों की बात होगी, ऑनेस्ट इंटेंस रिश्तों की बात होगी। इसके साथ साथ मरकरी एंटर करेंगे लिब्रा में, तो कम्युनिकेशन थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो जाएगा, थोड़ा बैलेंस भी हो जाएगा। सूर्य एंटर करने वाले हैं लिब्रा में, इक्विनॉक्स आने वाला है, ग्रेसफुल रीसेट मांगता है। वो जैसे कहते हैं ना, गर्मी शुरू हो और सर्दी शुरू हो, तो ये जो मौसमी रीसेट का टाइम है ये भी सितंबर का है। फुल मून एरीज में होंगे, बोल्ड फायरी कल्मिनेशन है, मतलब टाइम टू टेक एन एक्शन। दिस विल बी द टाइम फ्रॉम 26 ऑफ सितंबर ऑनवर्ड्स। तो ये क्लैरिटी हो गई मोटा मोटा क्या सब होने वाला है। अब एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं, और आई बिगिन द फर्स्ट साइन एंड दैट इज एरीज। अगर आपका साइन एरीज है तो हेल्थ के मामले में आपकी एनर्जी हाई रहने वाली है, स्पेशली फुल मून के दौरान। आपको अपनी इस एनर्जी को, इस फायर को चैनल करना है, अदरवाइज आप बहुत थके हुए फील करेंगे, बहुत सारी हेडेक्स भी हो सकती हैं। कहाँ चैनल करना है, आपको वर्कआउट्स करना है, जिम करना है, स्विमिंग जिमिंग कुछ भी कर सकते हैं, बट आप अपनी बॉडी को एक्शन मोड पर लेकर आए ताकि उस एनर्जी को चैनल कर पाए। करियर एंड प्रोफेशनल के मामले में, ग्रोथ के मामले में आप एक लीडरशिप रोल में स्टेप कर रहे हैं। मार्स एंटर कर रहा है लियो में लेट इन द मंथ, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको नए नए आइडियाज भी आएंगे और उन आइडियाज को आप पिच कर सकते हैं कंपनीज को या अपने बॉसेस को। प्रोफेशनल ग्रोथ होगी बोल्ड इंडिपेंडेंट वेंचर लेने से, ना कि डर के डिसीजन लेने से। रिश्तों की बात करें तो रिश्तों में आपकी सुपरफिशियल जो डेटिंग चल रही थी अभी तक, वो तो अब काम नहीं करेगी। आप क्रेव भी कर रहे हो डीप सोलफुल इंटीमेसी, तो प्लीज जो जा रहा है उसको जाने दो। इट इज इंपॉर्टेंट टू डू दैट। माइंडफुल रहना है, जेलिसी को अंदर नहीं आने देना। स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करते हैं तो ये वाला मंथ, सितंबर का मंथ फॉर द साइन ऑफ एरीज, टाइम है आपको अपनी पुरानी आइडेंटिटी को शेड करना है, हटा देना है। आपको मैनिफेस्ट करना है अपना नया वर्जन, और उसके लिए आपको कुछ चीजें रेगुलरली करनी पड़ेंगी, जैसे कि जर्नलिंग, जैसे कि चैंटिंग, जैसे कि मेडिटेशन, जो आपके लिए बहुत मुश्किल है। गाइडेड ही कीजिएगा बट जरूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स की बात करते हैं, बहुत प्रोडक्टिव रहेगा ये महीना। आपको फोकस करना है, थोड़े जो डिफिकल्ट वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको टैकल करने में। अदरवाइज क्या होगा, आपका मेंटल फटीग बढ़ता चला जाएगा। अगर आप ये पुश करके सोचेंगे कि इनको मैं लास्ट में करूंगा, जो आसान आसान है पहले कर लेता हूँ, वो लास्ट में करने के मामले में आप ज्यादा मेंटली फटीग्ड हो जाएंगे। तो मैं यही कहूंगी, वो जो फर्स्ट 5 आवर्स, द फर्स्ट मॉर्निंग आवर्स होते हैं, उसमें उसको टैकल कीजिएगा। इंपॉर्टेंट टेकअवेज फॉर ऑल एरीज, रश नहीं करना। यूरेनस रेट्रोग्रेड आपको कह रहा है अपने प्लान्स को रिव्यू करो बिफोर यू स्टार्ट एक्टिंग ऑन इम्पल्स, ध्यान रखिएगा।
एफर्मेशन की बात करते हैं तो आपकी एफर्मेशन है, आई बोल्डली एम्ब्रेस माई ट्रू पाथ एंड आई ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ माई लाइफ। क्लियर? लिख लीजिएगा, लिख के लगा लीजिएगा एंड स्टार्ट स्पीकिंग इट इन द मॉर्निंग एंड बिफोर यू गो ऑफ टू स्लीप। सेकेंड साइन पे आते हैं और वो साइन है टॉरस का। तो अगर आपका साइन टॉरस है, वृष है, तो ऐसे में 10th एक ग्रीन लाइट जलने वाली है, जो अभी आप रोक के कहीं खड़े थे, तो ऐसे में 10th के आसपास आपको दिखेगा कोई आपने एक नया रिजीम स्टार्ट किया है। कौन सा रिजीम? फिटनेस का, डाइट का, मतलब ऐसा वाला कि भाई अब मैं अपने बदल दूंगा अपने आप को, मैं अब लार्ज हूँ तो मीडियम साइज में आ जाऊंगा या स्मॉल साइज में आ जाऊंगा, तो आप अपने उस रिजीम में आ जाएंगे। आपको नेचर में ग्राउंड करना जरूरी है, ये आपके नर्वस सिस्टम को रिवायर्ड रखेगा। करियर एंड प्रोफेशनल ग्रोथ की बात करें तो यूरेनस रेट्रोग्रेड आपके फाइनेंशियल के सेक्टर में हो रहा है, तो ये टाइम है आपको अपने बजट को और अपने प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट्स को फिर से रिव्यू करने का। मतलब किस बैंक में कितने पैसे हैं, कितने शेयर्स में आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किए हुए हैं, उन इन्वेस्टमेंट्स को आपको एक बार दोबारा रिविजिट करना है ताकि आप इसके ऊपर थोड़ा सा काम कर पाएं। स्टडी ग्रोथ है, रिस्की करियर लीप्स मत लीजिएगा। रिश्तों की बात करें तो आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस आपके रिलेशनशिप जोन में ही आ रहा है, तो आपकी मैग्नेटिक मंथ होने वाला है। डीप कमिटमेंट्स आप अपने अट्रैक्ट भी कर पाएंगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करते हैं, आपको क्रिस्टल हीलिंग लाइक रोज क्वार्ट्ज या मेलाकाइट पे थोड़ा सा इस पूरे मंथ में कनेक्शन रखना है, बिकॉज ये आपके हार्ट चक्र को खोलेगा। अगर आप इन दोनों के साथ नहीं है तो आप सिंपली, मैं बोलूँगी, इस पूरा मंथ रूबी जोसाइट के साथ आप मेडिटेट करते रहिएगा। अगर आप टॉरस हैं तो आपका इनर और आउटर हार्ट चक्र दोनों ही खुलेगा, इमोशनल ब्लॉक्स भी खुलेंगे और आपको क्लैरिटी नजर में आएगी चीजों को करने की। स्टूडेंट्स की बात करते हैं, ग्रुप स्टडीज आपके लिए अच्छा रहेंगी, तो अगर आपको कोई ऐसा मेंटर मिलता है जो आपको हेल्प कर पाए ग्रुप स्टडीज में, वो बेटर होगा। आइसोलेशन अकेले बैठ के स्टडी करने में आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा, बिकॉज आपका ध्यान बहुत ज्यादा भटकने वाला है। इंपॉर्टेंट टेक अवे क्या है आपके लिए? आपको री इवेल्युएट करना है अपना फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल फाउंडेशंस को, स्लो एंड स्टडी। ये रेस होगी आगे अगले महीने की। एफर्मेशन, आई एम ग्राउंडेड, I am secure and I am open to deep transformative love. That's it. इसको लिखना है, लिख के लगाना है और बोलना है। आती है बारी जेमिनाइज की। जेमिनाइज की हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो अभी आपको थोड़ा सा स्लो डाउन करना है अपने बिजी माइंड को, खुद को नहीं, बिजी माइंड को। तो उसके लिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है, नेचर के पास समय बिताना ज़रूरी है, ब्रेथ वर्क करना ज़रूरी है। समझ लीजिए ये नॉन नेगोशिएबल है, अदरवाइज आप बहुत एंग्जाइटी से भरे रहोगे इस पूरे महीने में। अब बात करते हैं जेमिनाइज की करियर प्रोफेशनल ग्रोथ की। तो क्योंकि आपका रूलर मरकरी है तो ये थोड़ी सी डिप्लोमेसी को लेकर आ रहा है। इस मंथ में आप चीज़ों को नेगोशिएट करेंगे, साइन करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और कुछ लोगों से नेटवर्किंग भी करेंगे। रिश्तों की बात करते हैं तो लिब्रा सन हाईलाइट कर रहा है रोमांस को। यू माइट मीट समवन थ्रू फ्रेंड्स और यहाँ आप लाइट हार्टेड इंटेलेक्चुअल कनेक्शंस बना सकते हैं विद समवन न्यू। स्पिरिचुअल ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो मैनिफेस्टेशन पावर आपके वर्ड्स के अंदर है। तो जब भी आप कुछ बोलते हैं खुद से या अपने फ़ोन पे किसी से, वो आपके लिए एक तरह से वो एक ब्लेसिंग्स या नॉन ब्लेसिंग्स बन सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप जो बोल रहे हैं वो रियलिटी में निकल के आएगा, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मतलब नाप तोल कर वर्ड्स और शब्द और सेंटेंसेस बोलने हैं। स्टूडेंट्स के लिए एज अ जेमिनाई आपका माइंड तो बहुत शार्प है, बट हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर सेकंड गेसेस करेंगे, जैसे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं या ऐसे टाइम में जो आपको राहु मतलब अननोन एरियाज में या ऐसे वाली चीज़ों में जहाँ आपका इंटरेस्ट तो है लेकिन उसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, उस तरफ पुश करेगा। वो सब्जेक्ट के लिए हो सकता है, उस सब्जेक्ट में आप मेजर कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट में आप हायर एजुकेशन कर सकते हैं, मतलब वो वाले सब्जेक्ट एक्सप्लोर करेंगे जो शायद आपने पढ़ाई तो नहीं की लेकिन आप उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो जेमिनाइज के लिए इंपॉर्टेंट टेक अवे यही है, स्लो डाउन करना है, इंटरनल चेंजेस हैं, रिव्यू करना है कितना ट्रांसफॉर्म हुए हो और अपने आप को उसके साथ इंटीग्रेट करना है। आपकी की एफर्मेशन है, माई माइंड इज क्लियर, माई वर्ड्स हैव पावर एंड आई क्रिएट पीस विद इन। It is important to create peace within in this month for you. So wishing you all the very best. Don't forget to share with any Gemini who's in your circle. अब बारी आती है कैंसर साइन की। तो अगर आपका साइन कैंसर है तो हेल्थ के मामले में आपको थोड़ा सा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अटेंशन देनी है। साफ सुथरा खाना है, स्वच्छ पानी पीना है और इमोशनल एनर्जीज जो सितंबर की हैं वो थोड़ा सा हेल्थ को तंग कर सकती हैं इस बार।
करियर एंड प्रोफेशनल ग्रोथ की बात करें तो यहाँ आपके करियर सेक्टर में बहुत सारा इल्यूमिनेशन हो रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है प्रमोशन हो सकती है आपकी, एक एडिशनल इंक्रीमेंट मिल सकता है आपको। आपकी प्रोफेशनल कॉलिंग जो है, जिस तरफ आप जाना चाहते हैं उस तरफ अगर आप बात करें तो उस डिपार्टमेंट में या उस एरिया में आप वो चेंज भी मांग सकते हैं अपने बॉसेस से, वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। रिश्तों की बात करते हैं तो आप रिश्तों में सिक्योरिटी इस मंथ ढूंढेंगे, आप मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन ढूंढेंगे और वो आपको अपने घर में मिलेंगी, बाहर नहीं। आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना है बाहर वालों की एनर्जी से, जो कि एनर्जी वेम्पायर्स के रूप में आपकी एनर्जी ले सकते हैं। तो ऐसे में कोशिश कीजिएगा जहां आपको सिक्योरिटी की जरूरत है या कॉन्वर्सेशन है वो घर के मेंबर से हो, बाहर वालों से कम, घर के लोगों से ज्यादा हो। स्पिरिचुअल ग्रोथ की अगर बात करें तो ग्राउंडिंग इज द की फॉर यू दिस मंथ। आप अगर वाटर बॉडी के पास टाइम बिताएंगे अच्छा रहेगा, और मून स्टोन को बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी कभी भी मून वाटर नहीं प्रिक्योर किया, बनाया, तो प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। अब की बार फुल मून आई इस मंथ में, तो मून वाटर प्रिपेयर करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स के लिए एक ब्रेक थ्रू मोमेंट आ रहा है, कोई प्रोजेक्ट है आपका जो आपको अकम्पलिशमेंट दिलाएगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा अरे वाह, ये तो प्रोजेक्ट मैं भूल चुका था, ये कहाँ से अचानक से आ गया। इंपॉर्टेंट टेकअवेज आपके लिए यही है, आप स्पॉटलाइट में स्टेप कर रहे हैं, आपका हार्ड वर्क पे ऑफ कर रहा है, तो प्रोफेशनल रिकग्निशन लेने से मत घबराइएगा। अपने परिवार के साथ इस रिकग्निशन को सक्सेसफुली शेयर भी कीजिएगा और सेलिब्रेट भी कीजिएगा। की एफर्मेशन आपके लिए ये है, आई एम सेफ, आई एम वर्दी ऑफ सक्सेस एंड माई इमोशनल डेप्थ इज माई स्ट्रेंथ। सो विशिंग ऑल द कैंसेरियंस एन अमेजिंग प्रोफेशनल मंथ ऑफ सितंबर। चलिए बात करते हैं लियो साइन की। तो अगर आपका साइन लियो है तो हेल्थ के मामले में वाइटैलिटी इंक्रीज करेगी काफ़ी ज़्यादा इस मंथ के एंड में, और तब तक आपको अपनी एनर्जी को कंजर्व रखना है और नींद को टाइम से लेना है, जो अभी कुछ टाइम से नहीं आ रही। तो आपको अच्छे से इत्मीनान से एक फिक्स टाइम पे सोने का टाइम रख के चलना है। करियर एंड प्रोफेशनल ग्रोथ की बात करें तो प्रोफेशनल ग्रोथ आपको छोटी छोटी डिटेल्स में घुसकर मिलेंगी, रादर देन फोकसिंग ऑन द बिग पिक्चर। यानी आपको पता है ये काम है, इसको ये सारी चीजें तो मुझे करनी ही करनी है, उसका कोई एक डिपार्टमेंट उठा लीजिएगा, उसका एक एरिया उठा लीजिएगा और उसके ऊपर फोकस कीजिएगा, उसको खत्म कीजिएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप। एक साथ कूद मत पड़िएगा कि सब कुछ एक साथ होना है। रिश्तों की बात करते हैं, रिलेशनशिप्स में वीनस स्कॉर्पियो में है, तो आपको फोकस होगा इस बार आपका घर परिवार। आप रीडेकोरेट करेंगे अपना बॉन्ड विद योर फैमिली एंड ऑल्सो विद योर पार्टनर्स। स्पिरिचुअल ग्रोथ में आप कुछ मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं इस मंथ में अबंडेंस, और वो अबंडेंस आपकी आएगी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से। तो अगर आज तक ग्रैटिट्यूड करना सीखा है या कभी कभार करते हो तो उसको एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी बना लीजिए, लिख के रख लीजिए, आज शाम तक सोने से पहले कम से कम 10 चीज़ों का, 10 लोगों का ग्रैटिट्यूड करना है। फिर भी नहीं समझ में आता क्या करना है, तो ग्रैटिट्यूड जर्नल है और 30 डेज ग्रैटिट्यूड चैलेंज मेरी वेबसाइट पे है, आप वहाँ से ले सकते हैं। ये आपको हैंड होल्ड करेगा ग्रैटिट्यूड लिखने और करने में। स्टूडेंट्स की बात करें तो आपकी क्रिएटिविटी ही आपका एसेट है, आपको विजुअल एंड क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग करना है। ये इससे आप जो फैक्ट्स हैं उसको याद कर पाएंगे। याद है जैसे बचपन में हमें सिखाया जाता था ना, किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए उसका शॉर्ट फॉर्म बना लेते थे, तो आपको किसी भी चीज़ को डिकोड करने के लिए शॉर्ट फॉर्म बनाना, वो बहुत जल्दी से आप उसको याद कर पाएंगे। तो फॉर ऑल द लियोज योर टेक अवे इज ऑर्गेनाइज योर रिसोर्सेज अर्ली इन द मंथ, ताकि आप एक बोल्ड एक्शन ले पाए जब मार्स आपके साइन में एंटर करेंगे। तो की एफर्मेशन क्या है आपके लिए, आई एम अ मैग्नेट फॉर अबंडेंस एंड आई एक्सप्रेस माई ऑथेंटिक सेल्फ विद कॉन्फिडेंस। इसको लिखकर लगा लीजिएगा, हर रोज बोलना है सुबह और रात को सोने से पहले। आती है बारी वर्गो साइन की। तो अगर आप वर्गो हैं तो आपकी हेल्थ कह रही है रीसेट बटन दबा लीजिए। किस चीज़ का, इस मंथ में आप देखेंगे आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एक रीसेट बटन एक्चुअली दबा रहे हैं। विद द रिजल्ट आप अपनी हेल्थ को बेटर पाएंगे, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो। कुछ रूटीन्स को लाना आपके लिए लाजमी है इस मंथ में। आती है करियर एंड प्रोफेशनल ग्रोथ की बारी फॉर ऑल द वर्गोस। तो आप कम्युनिकेट बहुत अच्छे से करते हैं, आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं और वो आप पिच कर पाएंगे। इस मंथ हो सकता है आपकी सैलरी में रेज हो, आपके एनालिटिकल स्किल्स की वाहवाही हो, प्रोफेशनल ग्रोथ आपके लिए आगे बढ़कर आ रही है। तो कंग्रेचुलेशंस, सेलिब्रेट इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। रिश्तों की बात करते हैं तो रिश्तों में थोड़ा सा फेयर प्ले होना है और वो ज़रूरी है। तो आपको थोड़ा-सा अपने पार्टनर की सुननी भी है, जितना ज़्यादा आप दूसरों की सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, खुद की सुनते हैं, अपने पार्टनर की भी सुनिएगा, ताकि रिश्तों में वो गर्माहट बनी रहे।
स्पिरिचुअल ग्रोथ की हम बात करें तो परफेक्शनिज्म कैन ब्लॉक मैनिफेस्टेशन। हमेशा याद रखो, मैनिफेस्टेशन कभी भी नहीं कहता कि एग्जैक्टली यही हो, यही लिखा हो, उतना हो तो उसी हिसाब से होगा। वो यही कहता है एटलीस्ट स्टार्ट। तो आप सेल्फ कंपैशन स्टार्ट कर दीजिए। आप यूनिवर्स को बोलिए आप अपने हिसाब से जो देना चाहते हैं, जैसे देना चाहते हैं, जो मेरी हायर सेल्फ के लिए अच्छा है उसको मेरे लिए जरूर लेकर आइए। तो let it begin at its own beautiful way rather than the messy way which you may create for the God to fulfill for you। अब आती है स्टूडेंट्स की बारी। तो स्टूडेंट्स होने के नाते आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना है चीज़ों को। आप इस मंथ में देखेंगे आप नोट्स, स्ट्रक्चर्ड रूटीन आ रहा है और एकेडमिक सक्सेस भी आपके लिए आ रही है। तो आप अपने खुद के ट्रू एलिमेंट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब जैसे आप हैं, जो आपका स्वभाव है, उसी स्वभाव के साथ जुड़ते हुए आप वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट टेक अवे आपके लिए यही है, आपको बोल्ड इंटेंशन सेट करनी है न्यू मून की एनर्जी के साथ और अपने सेल्फ डाउट को रिलीज करना है। आपके लिए की एफर्मेशन है, आई रिलीज द नीड फॉर परफेक्शन एंड आई ट्रस्ट द ब्यूटिफुल अनफोल्डिंग ऑफ माई लाइफ। डन जी। आ जाती है बारी सातवीं राशि की, सेंटर ऑफ दिस चार्ट, लिब्रा। लिब्रा की अगर हम बात करते हैं तो आपका हैप्पी बर्थडे मंथ आ रहा है, इसी महीने में है। तो उसके लिए इन एडवांस आपका वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ ये आने वाला मंथ आपको बहुत सारी सक्सेस देकर जाए, आने वाला साल आपकी सारी थकान मिटा दे और आप बहुत अच्छे से रेस्टेड हों, रिचार्ज हों और अपनी लाइफ को बेटर कर पाएं। चलिए जी, हेल्थ के मामले में आप थोड़े से थके हुए हैं, तो बर्थडे से पहले वो थकान को उतारना है और उसके लिए आप टाइम से रेस्ट कीजिएगा। अगर हो सके एक स्पा का सेशन ज़रूर से ले लीजिएगा। योगा, स्ट्रेचिंग या नेचर के साथ जुड़ सकते हैं। करियर की बात करें तो बिहाइंड द सीन जो आप काम कर रहे थे बहुत टाइम से, वो अब पे ऑफ करना शुरू करेगा। आपको इस मंथ से आपको ऐसे लगने लगेगा कोई एक नई चीज़ जो आप लॉन्च कर रहे हैं वो अगले महीने तक और आगे बखूबी निकल के आएगी। रिश्तों की बात करते हैं तो फुल मून एरीज में 26 को है, ये आपकी पार्टनरशिप जोन को इम्पैक्ट कर रहा है। तो कोई भी बड़ा डिसीजन रिश्तों को लेकर आप जरूर से बनाएंगे, हो सकता है बिजनेस का हो या आप शादी करने वाले हों या आपका रिश्ता तय हो जाए। स्पिरिचुअल ग्रोथ की अगर हम बात करें तो सूर्य एंटर कर रहा है आपके रीबर्थ साइन में और ये एक्सेलेंट टाइम है जब आप अपने ऑरा को क्लेंस कर सकते हैं, अपने चक्रास को अलाइन कर सकते हैं। तो 7 चक्रास को बैलेंस करते रहिए, रामा दासा के साथ कनेक्ट होते रहिए, जाप करते रहिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। स्टूडेंट्स की बात करें तो लियो साइन होने के नाते आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड होंगे मंथ के बिगिनिंग में, लेकिन जब आप एक फ्रेंड या एक टाइम या एक ऐसा पार्टनर या कोई भी जगह जहाँ पे आप किसी के साथ मिलकर बैठकर काम कर सकें तो वो आपको एक अकाउंटेबल और बैलेंस्ड स्टडी पैटर्न देने में मदद करेगा। तो अपना एक फ्रेंड ऐसा जिसके साथ पढ़ाई कर सकें मिलकर ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए इम्पॉर्टेंट टेकअवेज यही है, बैलेंस आपकी सुपर पावर है, ये आपके निशानी भी है। तो ऐसे में फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ को सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ के साथ आपको बैलेंस करना है, बिकॉज ये ही बैलेंस आपको इस मंथ बना के रखना है। की एफर्मेशन है, आई एम क्रिएटर ऑफ माई हार्मनी एंड आई वेलकम न्यू बिगिनिंग्स। इस एफर्मेशन को लिखकर लगा लीजिएगा अपने रूम में या आप खुद के हाथ से लिख लीजिएगा डायरी में ताकि रोज रिपीट कर पाएं। आती है बारी स्कॉर्पियो साइन की। स्कॉर्पियो की बात करें तो हेल्थ वाइज इमोशनल हेल्थ अभी आपका सेंटर स्टेज ले रही है। आप अपनी फीलिंग्स को जर्नलिंग के थ्रू, थेरेपी के थ्रू ज़रूर प्रोसेस कीजिए, उनको बॉटल अप मत होने दीजिए। इसके लिए आप जब जब अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस करेंगे आप अपने आप को बेटर पाएंगे। करियर एंड प्रोफेशनल ग्रोथ की बात करें तो नेटवर्किंग आपके लिए इस टाइम पे बहुत अच्छा काम करेगी। तो आप लाइक माइंडेड लोगों से जुड़ सकते हैं, आप प्रोफेशनल ग्रोथ भी होगी। जितना टीम वर्क करेंगे, एक साथ मिलकर काम करेंगे, उससे आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ इस महीने बहुत होगी। रिश्तों की अगर हम बात करें तो वीनस आपके साइन में है, मैग्नेटिज्म आपका बढ़ रहा है। आप अपना लाइफ में एक रोमांटिक इंटरेस्ट को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने सोल के पर्पस के साथ भी जुड़ सकते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करें तो आपका ज़ोडिएक साइन नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है। आपको इस पूरे मंथ में ब्लैक टूरमुलिन के साथ जुड़े रहना है, वो आपको प्रोटेक्ट भी करेगी, आपकी इंटरनल ओल्ड हैबिट्स को भी शेड करेगी। तो आप ब्लैक टूरमुलिन एज अ ब्रेसलेट पहन सकते हैं या एज अ रिंग पहन सकते हैं, इवन पेंडेंट विल डू फॉर यू। बट इस पूरे मंथ ब्लैक टूरमुलिन को अपने पास रखिएगा। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स इस मंथ में थ्राइव करेंगे। आपको डरना नहीं है, कोई भी ग्रुप असाइनमेंट है और उसमें आप उस ग्रुप लीडर का रोल बनाते हो या बनते हो तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा और आपको एक पहचान भी देगा। स्कॉर्पियोस के लिए टेक अवे यही है, आपकी पावर ऑफ अट्रैक्शन इस समय पीक पे है।
तो आपको प्यार और करियर इन दोनों को अच्छे से मैनिफेस्ट करना है विद पॉजिटिव नोट एंड इंटेंशन। की एफर्मेशन है, आई एम मैग्नेटिक, आई एम एम्पावर्ड एंड आई अट्रैक्ट कनेक्शंस दैट ऑनर माय सोल। इसको लिख लीजिएगा, लिख के लगा लीजिएगा अपनी टेबल पे साइड में, ताकि रोज आप उसे पढ़ पाएं। आती है बारी 9th साइन की, और वो साइन है सैजिटेरियस का साइन, धनु का साइन। तो आपको हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो आपके अंदर एक बहुत सारी एनर्जी का बर्स्ट हो रहा है, मतलब बहुत सारी एनर्जी। अब आपको अपना एड्रीनल फटीग ना हो, मतलब इतनी एनर्जी हो, उसको कहाँ ठिकाने लगाना है, तो उस एनर्जी को यूज कर लीजिएगा। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको फिटनेस के प्रति आगे लेकर जाए, यू कैन टेक अप एनी एक्टिविटी विच इज अ लिटिल एक्सर्टिंग, उससे आप यूज कर सकते हैं। आप कोई डांस क्लास, कोई जिम क्लास, ये सब ज्वाइन कर सकते हैं पूरे मंथ में, ताकि एनर्जी लाइन पे जाए। करियर एंड प्रोफेशनल ग्रोथ की बात करें तो इस समय बेस्ट टाइम है आपके ईयर का नए प्रोफेशनल गोल्स का, कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने का, और चेंज करियर पाथ का। तो कोई नया करियर में चेंज लाते हैं, कुछ नया प्रोजेक्ट में चेंज लाते हैं, वो चेंज आ रहा है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, घबराइएगा मत, डरिएगा मत। रिश्तों की बात करें तो मरकरी लिब्रा में है, ये ब्रीजी सोशल एनर्जी आपकी फ्रेंडशिप्स में लेकर आएगा। रोमांस भी हो सकता है, सोशल गैदरिंग भी हो सकती है, कोई कम्युनिटी से रिलेटेड इवेंट्स भी हो सकते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करते हैं तो आपका जो हायर माइंड है ना, वो इस मंथ में पूरा एक्सपैंड कर रहा है। तो आपको समझना है कि इस टाइम पे आप बहुत खुद के साथ इतना बार बार जुड़ेंगे कि आपको बहुत सारे आहा मोमेंट्स फील होंगे, और वो मोमेंट्स आपको बहुत अच्छा सा फील कराएंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। स्टूडेंट्स की अब हम बात करते हैं तो आपके अंदर एक नॉलेज का थर्स्ट इस मंथ में ज़्यादा रहेगा। तो आप बहुत सारी जो मुश्किल चीज़ें थी, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स थे, कॉम्प्लेक्स कोर्सेज थे, क्लासेस थी, उनको आप बहुत अच्छे से टैकल कर पाओगे और उनको समझ पाओगे, और आप खुद ही नहीं समझ पाओगे, अपने अपनों को भी समझा पाओगे, मतलब अपने फ्रेंड्स को सर्कल में समझा पाओगे। इंपॉर्टेंट टेक अवे आपको फोकस करना है अपनी प्रोफेशनल लेगेसी को क्रिएट करने में। जो सीड्स आप करियर को लेकर अब प्लांट करेंगे, वो बहुत जल्दी से ग्रो भी करेंगे और आपकी बहुत डेफिनेटली हेल्प भी करेंगे। तो सीड्स को सो करने से घबराइएगा मत। आपके लिए की एफर्मेशन है, आई एम अलाइंड विद माई हाइएस्ट पर्पस एंड सक्सेस फ्लोज इजिली टू मी। वेरी ब्यूटिफुल एफर्मेशन लिखकर आप अपने पास लगा सकते हैं और हर रोज रिपीट कर सकते हैं। चलिए जी, 10वें साइन पे आते हैं और वो है कैप्रिकॉर्न का साइन। तो कैप्रिकॉर्न साइन होने के नाते आपकी हेल्थ फोकस मांग रही है, जॉइंट्स और बोन हेल्थ। आपको कैल्शियम और योगा और स्ट्रेचिंग हर रोज करनी है। थोड़ा सा आप हो सके तो कैल्शियम रिच फूड खा सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने रागी के सीड्स को भिगो के और उसका मिल्क बनाया था और वो कंज्यूम किया था, बहुत अच्छा था, टेस्ट भी अच्छा था और नेचुरल मिल्क से ज़्यादा बेटर था। तो ऐसा कुछ आप कंटिन्यूटी इस मंथ में कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप कैप्रिकॉर्न है तो मुझे बताइएगा आप अपनी बोन हेल्थ के लिए क्या प्लान कर रहे हैं इस पूरे मंथ में। करियर एंड प्रोफेशनल ग्रोथ की बात करें तो ऐसे में कुछ आपका काम ऐसा था जो बैलेंस नहीं हो पा रहा था, वो अब बैलेंस हो जाएगा, वो कल्मिनेट होगा। प्रोफेशनली आप अपने डिप्लोमेसी के थ्रू सॉफ्टर पावर यूज करते हुए आप आगे बढ़ पाएंगे इस मंथ में। इसके बाद आती है बारी रिश्तों की। तो डीप ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्वर्सेशंस अपने पार्टनर के साथ दिखाई दे रही हैं। वल्नरेबल हो सकते हो आप, और यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सुन लीजिएगा, बात कर लीजिएगा, बिकॉज बातचीत से ही रिश्तों में सामंजस्य बनता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करें तो इस टाइम आपको नई स्पिरिचुअल फिलॉसफीज को समझना है, नई प्रैक्टिसेस को देखना है, नए क्लासेस को देखना है। कोई नया कोर्स लेना चाहें वो ले सकते हैं, चाहे कोई मैनिफेस्टेशन का कोर्स लेना चाहें वो ले सकते हैं, अपने माइंडसेट को एक्सपैंड करने का कोर्स लेना चाहें ले सकते हैं, बिकॉज इसके रिजल्ट आपको जल्दी दिखाई देंगे। अगर आप एक स्टूडेंट है तो ये हायर एजुकेशन का, रिसर्च का, लॉन्ग टर्म एकेडमिक प्लानिंग का सबसे बढ़िया महीना है। इस टाइम आप इन तीनों एरियाज में से जिसमें भी कार्यरत हैं वो जरूर काम करें। इंपॉर्टेंट टेक अवे आपके लिए यही है, आपको अपने हॉराइजन को एक्सपैंड करना है, ट्रैवल के थ्रू, स्टडी के थ्रू, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू। जो आपका रूटीन है ना, उसको थोड़ा सा चेंज करके करना है। की एफर्मेशन क्या है, आई एम ओपन टू न्यू पर्सपेक्टिव्स एंड आई बिल्ड माई सक्सेस ऑन अ फाउंडेशन ऑफ पीस। इस एफर्मेशन को आपको रोज सोने से पहले लिखना है। और न्यू बिगनिंग्स के लिए ऊनाकाइट बहुत प्यारा काम करता है। आप ऐसे में इस पूरे मंथ ऊनाकाइट के साथ भी एज अ की चेन और एज अ टम्बल आप यूज करते हुए न्यू बिगनिंग्स के अंदर एंटर कर सकते हैं। चलिए जी, बारी आती है एक्वेरियस साइन की। और एक्वेरियस की बात करूं तो आपका रूलिंग प्लैनेट यूरेनस है, रेट्रोग्रेड हो रहा है, यानी आपका नर्वस सिस्टम ब्रेक मांग रहा है।
तो स्क्रीन से, सोशल मीडिया से, मेंटल फॉग से थोड़ा सा टेक अप ब्रेक वेरी इंपॉर्टेंटली इस मंथ में। थोड़े दिन के लिए एक टाइम फिक्स कर लीजिए ताकि उसके बाद डार्क स्क्रीन हो जाए और आप देख ही ना पाए। करियर एंड प्रोफेशनल ग्रोथ की बात करें तो आपकी जॉइंट फिनेंसेस और जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स इस मंथ में हाईलाइट होंगी। तो कोई भी ऐसी प्रोफेशनल ग्रोथ जो पार्टनरशिप के थ्रू थी या फंडिंग्स या ग्रांट के थ्रू थी, वो सामने से आती हुई दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप्स की बात करें तो इंटीमेसी इस मंथ में फोकस में है। सरफेस लेवल पे जो आप इंटरेक्ट करते हो उसमें आपको ऐसा लगता है कि कोई तो आपको इंसान ऐसा चाहिए जो आपके माइंड और सोल को भी पढ़ पाए, ना कि सिर्फ सरफेस पे पढ़े। तो ऐसे इंसान के साथ आपका कनेक्शन दिखाई दे रहा है और बनता हुआ नजर आ रहा है। स्पिरिचुअल ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो इस मंथ में मैं जरूर कहूंगी शैडो वर्क करिएगा, बिकॉज आप अपने इमोशन से भाग नहीं सकते, उनको फेस करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को भी इम्प्रूव करेंगे और आपके अंदर की जो एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है उसके साथ भी आप कनेक्ट हो पाएंगे। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड अगर आप पढ़ाई करें तो आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी। आपके अंदर वो पेशेंस होगा। इस मंथ में आप बहुत गहराई में जाएंगे, सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, डिकोड करेंगे और उनकी डिटेल्स को समझते हुए चीज़ों को अपने साथ अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर पाएंगे। आपके लिए, सबके लिए एज एक्वेरियस टेक अवे यही है, इंटरनल रिव्यू नेसेसरी है आपके लिए। पॉज योर आउटवर्ड रिबेलियन मोड और अंदर की ट्रांसफॉर्मेशन पे चले जाइए। आई जी बारी स्पाइसेस की, लास्ट साइन की। तो हेल्थ आपका अटेंशन मांग रही है, आपका लिम्फेटिक सिस्टम में प्रॉब्लम है, उस इस मंथ में उसका ध्यान देना है, अपने पैरों में, फीट पे ध्यान देना है। जेंटल मसाजेस आपके लिए अच्छी रहेंगी, आपकी एनर्जी ठीक से फ्लो करती रहेगी। तो नर्वस सिस्टम पे थोड़ा सा काम करते रहना है आपने। करियर एंड प्रोफेशनल ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो आप फिनेंशियल सेक्टर में थोड़ा सा ब्राइटन अप हो सकता है आपको पे आउट मिले, या कोई नया क्लाइंट मिले, या आपकी पैसे कमाने की जो एक तरीका है उसमें कुछ शिफ्ट आए, किसी और तरीके से आप पैसा कमाएं। रिश्तों की बात करें तो इस बार आपके पार्टनरशिप जोन के अंदर वो रिश्ते आ रहे हैं। सो यू कैन स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप विद न्यू पीपल, ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी इनटू द एग्जिस्टिंग वन। दिस कैन हैपन। तो आपको अपने नए रिश्ते जो बना रहे हैं या फ्रेश एनर्जी को लेके आ रहे हैं, तो आप उसको ढंग से, अच्छे से उसको समझते बूझते हुए उसके अंदर आप एंटर कर सकते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ पे आते हैं तो आप हाईली इंट्यूटिव रहने वाले हैं। एमेथिस्ट को इस पूरे मंथ अपने साथ रखना है, आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करेगा ताकि आप स्पिरिचुअल मैसेजेस जो आप तक आ रहे हैं उनको अच्छे से ले पाएं, समझ पाएं और उन स्पिरिचुअल डाउनलोड्स की बदौलत आप राइट डिसीजंस राइट पर्सन से मिलने के लिए ले पाएं, राइट काम को अपनी लाइफ में ऐड करने के लिए ले पाएं। स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो मैं यही कहूँगी बैलेंस बना के रखना है, रिश्तों को डिस्ट्रैक्ट नहीं करने देना अपने एकेडमिक गोल्स के साथ। तो एक स्ट्रिक्ट स्टडी का शेड्यूल बनाना है और उसको फॉलो करना ज़रूरी है। आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट टेक अवे यही है कि पार्टनरशिप्स इस मंथ में बहुत कमाल काम करेंगी। तो अपने आर्ट को खोलना है कोलैबोरेशन में, ताकि आप अगर बिजनेस से रिलेटेड है या अपनी निजी ज़िंदगी से रिलेटेड है तो वो कोलैबोरेशन ढंग से हो पाए। की एफर्मेशन आपके लिए यही है, आई एम वर्दी ऑफ बैलेंस, लविंग पार्टनरशिप्स एंड ट्रस्ट माय डिवाइन इंट्यूशन। दैट्स इट। सो सितंबर का मंथ, 2026 का मंथ, कॉस्मोस में एक पॉज मोमेंट आ रहा है, एक इनवर्ड जाने का मोमेंट आ रहा है, एक रीसेट का मोमेंट आ रहा है। और जब इक्विनॉक्स आता है तो यही बता के जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इक्विनॉक्स से रिलेटेड एक वीडियो बनाऊं और आपको उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी दूं तो मुझे कमेंट कीजिएगा। I'll definitely create a video on equinox, which is going to be there for September. Wishing you all the very best. God bless you. Lots and lots of love and more success to you. Next video में देखते हैं. Love and light to all of you.